सन 2020 में उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले 4 दोस्त दविनेश, अविनांत, अग्रिम और एक्स, इन चारों ने छुट्टियां कहीं घूमकर गुजारने का फैसला किया। उन्होंने रात गुजारने के लिए एक गेस्ट हाउस बुक किया जो कि काफ़ी सादा सा था। उस गेस्ट हाउस के चारों तरफ खेत ही खेत मौजूद थे। दूर निगाह तक सिर्फ खेत ही नज़र आते। दरमियान में से एक पतला रोड जाता जो वहाँ से बाहर और अंदर आने का रास्ता था। रात होते ही जब वो अपने बिस्तर पर लेटे तो लेटते ही उनकी आंख लग गई। दविनेश ने एक भयानक ख्वाब देखा जिसमें उसने ये देखा कि उस खेत में एक लाश लाल कपड़े में लिपटी रखी है और वो लाश उनके गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। ये ख्वाब देखते ही उसकी चौंक कर आँख खुल गई और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि अविनांत और अग्रिम भी अपने बिस्तर पर बैठे हाँफ काँप रहे हैं। सिर्फ एक्स सो रहा था। दविनेश ने जब खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वहाँ एक लाश लाल कपड़े में लिपटी सच में मौजूद थी, जिसे देखकर वो घबरा गया और उसके पसीने छूट गए। इतने में एक्स की आँख खुल गई और एक्स को यही ख्वाब बताया। उन चारों ने एक ख्वाब एक ही समय पर देखा था। एक्स क्योंकि एक आर्मी मैन था और काफ़ी बहादुर और दिलेर था, उसने फैसला किया कि खेतों में जाके हमें देखना चाहिए। अग्रिम और अविनांत भी उसके साथ चले गए। दविनेश कमज़ोर और डरपोक सा था, वो उनके साथ नहीं गया। दविनेश ने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि अग्रिम और अविनांत उल्टे पांव भागते हुए गेस्ट हाउस की तरफ वापस आ रहे हैं और वो दोनों गेस्ट हाउस में अंदर आते ही अपने बिस्तरों में घुस गए खौफ से। लेकिन एक्स वहीं उसी खेत में मौजूद था। थोड़ी ही देर बाद जब दविनेश ने दोबारा खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की तो उसने देखा कि एक्स भी वापस उल्टे कदम भागता हुआ आ रहा है। लेकिन वो लाल कपड़े में लिपटी हुई लाश उसके पीछे घसीटती हुई आ रही है। एक्स गेस्ट हाउस में जैसे ही दाखिल हुआ वो अपने बिस्तर में दुबक गया और कुछ मंत्रे पढ़ने लगा। देखते ही देखते वो रात उन चारों पे बहुत भारी पड़ी। लेकिन सुबह हो गई। सुबह जैसे ही हुई उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए। अविनांत, दविनेश और अग्रिम तो सही हालत में मौजूद थे, लेकिन एक्स वो बुखार में तप रहा था। वो उसे करीब के हॉस्पिटल ले गए जहाँ उसके सारे टेस्ट किए गए, लेकिन इन टेस्ट में कुछ भी ना निकला। डॉक्टर्स क्या आप इसे यहाँ से ले जाएं, ये हमारा केस नहीं है। एक्स को लेकर दविनेश पंडित के पास ले गए। उस पंडित ने एक काला टीका एक्स के सर पर लगाया और यह धागा एक्स के हाथ पर बांध दिया और सख्त अल्फाज में कहा कि ये धागा नहीं उतरना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक्स को महाकालेश्वर के नामी ग्रामी पंडित के पास ले जाना होगा। हमने एक्स को वहाँ ले जाने का फैसला कर लिया। रात के कोई 11 बज रहे थे। एक्स जैसे ही होश में आया उसने होश में आते के साथ ही अपने माथे का टीका और अपने हाथ पर बंधा हुआ स्याह धागा तोड़ दिया, क्योंकि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता था। जैसे ही उसने ये सब तोड़ा तो वो आत्मा जो उसके अंदर मौजूद थी वो उस पर हावी होने लग गई और देखते ही देखते एक्स ने एक जोरदार चांटा दविनेश के मुंह पर मारा, जिससे दविनेश उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। फिर उसने अग्रिम और अविनांत को भी नुकसान पहुंचाना चाहा कि इतने में गार्ड और उसके रिश्तेदार आ गए और उसे कुर्सी से बांध दिया। अगली सुबह वो उसे महाकालेश्वर के नामी ग्रामी पंडित के पास ले गए, जिन्होंने कुछ मंत्र उस पर पढ़ कर फूके और कुछ रसूमात अदा की। जिसके बाद एक्स तो अपने होश में आ गया, लेकिन उस पंडित ने बताया एक्स ने अपना पाँव किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ एक लाश मौजूद थी और वही आत्मा उसके अंदर दाखिल हो गई थी। कल जिस गेस्ट हाउस में उन चारों ने ये रात गुजारी थी, उस गेस्ट हाउस में चंद साल पहले कुछ लोग आकर रुके और वो किसी को मारने की मंसूबाबंदी कर रहे थे और वहाँ के चौकीदार ने उनकी बातें सुन ली तो उन लोगों ने उस चौकीदार को मारकर उसकी लाश वहीं दफना दी।
जिसकी वजह से उस गेस्ट चौकीदार की रूह आज भी भटक रही है। और जो भी उस गेस्ट हाउस में आकर रुकता है या तो मारा जाता है या वहाँ से भाग जाता है।